नेता है और बूथ पे आदमी है तो वो सिर्फ आरजेडी के पास है, दूसरे दलों के पास नहीं। आगे बढ़ते हैं। नशीले पदार्थों के खिलाफ भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने ऐतिहासिक कार्रवाई शुरू की है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस कदम को नशा मुक्त भारत के लिए निर्णायक बताया है। गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की रिपोर्ट के आधार पर 16,000 से अधिक विदेशी ड्रग तस्करों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही आज गृह मंत्री शाह की मौजूदगी में देश भर में 4,000 किलो से ज्यादा नशीले पदार्थ नष्ट किए गए। एनसीबी ने बताया कि अगले 15 दिनों में 1 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट किया जाएगा। इनकी कीमत बाजार में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक है। ये कार्रवाई एनसीबी और विभिन्न राज्य पुलिसों के समन्वय से की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के राष्ट्र अध्यक्षों और केंद्र शासित प्रदेशों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के अपने संबोधन में कहा, यह हमारा दूसरा सम्मेलन है। पीएम मोदी का नशा मुक्त भारत का विजन तभी पूरा मिलकर काम करें। 2047 तक महान भारत के लिए हमें ड्रग्स से मुक्त युवा पीढ़ी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत के पड़ोसी देशों से ड्रग्स की सबसे ज्यादा आपूर्ति होती है, इसलिए ड्रग कार्टेल के खिलाफ मजबूती से लड़ना होगा। शाह ने जोर दिया, हमारी लड़ाई अब छुटपुट ड्रग्स बिक्री रोकने की नहीं बल्कि सप्लाई चेन, एंट्री पॉइंट्स और कार्टेल को तोड़ने की है। अगले 10 साल में अगर हम ये जंग नहीं जीते तो नशे के खिलाफ हार जाएंगे। ये क्या कुछ शाह ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आपको बता दें, एमएचए के सूत्रों के मुताबिक डिपोर्ट किए जाने वाले 16,000 विदेशी नागरिक बांग्लादेश, फिलीपींस, म्यांमार, मलेशिया, घाना और नाइजीरिया जैसे देशों से है। इन देशों के नागरिक ड्रग्स की तस्करी में लिप्त हैं। ये तस्कर विभिन्न राज्यों में हिरासत में है। इनकी सूचना एमएचए को सौंप दी गई है। ये कार्रवाई नए इमिग्रेशन कानूनों के तहत हो रही है। पिछले 10 सालों में 1 करोड़ किलो से ज्यादा ड्रग्स पकड़े गए हैं, जो 2005 से 14 के 26 लाख किलो की तुलना में 4 गुना है। एनसीबी ने म्यांमार, बांग्लादेश सीमा से हेरोइन, अफ्रीकी देशों से कोकीन और दक्षिण पूर्व एशिया से मेथाम्फेटामाइन की तस्करी पर नकेल कसी है। हाल ही में मलेशिया से एक ड्रग किंगपिन को डिपोर्ट भी किया गया है। आपको बता दें, शाह की मौजूदगी में आज की कार्रवाई में 4,000 किलो ड्रग्स नष्ट की गई। अगले 15 दिनों में 4,000 करोड़ रुपए की कीमत वाले ड्रग्स को नष्ट करने का लक्ष्य है। यह अभियान ड्रग्स की मांग को आपूर्ति दोनों को रोकने पर केंद्रित है। एनसीबी ने जनता से टोल फ्री नंबर 1933 पर जानकारी साझा करने की अपील की है। विशेषज्ञों का कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी और डिप्लोमेटिक समन्वय बढ़ाना जरूरी है। ये कार्रवाई भारत को ड्रग मुक्त बनाने और वैश्विक स्तर पर उसकी छवि मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। क्या कुछ काम इस ने सुनाते हैं। कई बार काम करते 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 दबाव के कारण हम आंकड़े बनाने में पड़ जाते हैं। आंकड़े बनाना हमारा ध्येय नहीं है। आंकड़े बने ही नहीं ऐसा भारत बनाना हमारा ध्येय है। और वो तभी हो सकता है कि टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच को हम करें। कुछ अच्छे केस बने हैं देश भर में, कई राज्यों ने भी किए हैं और इवन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों ने भी अच्छे केस बनाए हैं, एनसीबी ने भी बनाए, मगर इसकी मात्रा हर केस तक ले जानी पड़ेगी। जब एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के हेड रिव्यू करे तब एक पुड़िया भी अगर मिलती है तो पुड़िया से देश में कहां से वो ड्रग एंटर हुई वहां तक की जांच, और देश की बंदरगाह पर अगर ड्रग सीज होती है, समंदर में सील होती है, तो वो कहां तक जाना था उसकी जांच। अगर हम ऐसे केस करने की आदत डालेंगे, हमारी एंटी नार्को टास्क फोर्स को हम ट्रेन करेंगे, तभी जाकर हम इस पूरी समस्या पर हम कंट्रोल ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स 2000